हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना लेवल। इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज नंदिनी सिंह पटेल। आई एम a student of class 7 and today's my topic is direct and indirect speech. So आज आइए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीच कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो बस उसी में जो है उसके दो पार्ट कर दिए गए कि एक डायरेक्ट तरीके से कोई भी आदमी रहेगा वो या तो अपनी बात डायरेक्ट तरीके से कहेगा या तो इनडायरेक्ट तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें कि जो आदमी जो रहता है, जो भी वक्ता रहता है, वो खुद ही बोल दे, ना कि इन वो उसकी कही गई बातों को या तो ज्यों का त्यों बोला जाए या तो उसकी बातों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हो सकता है, आप लोग के घर में जैसे आप लोग कहीं घूमने का प्लान बनाते होंगे, उसमें भी कुछ लोग होते होंगे जो क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा है, वो बोलेंगे कि जाओ भैया से कह दो कि जाओ भैया से कह दो शाम को घूमने चलना है। तो अगर छोटा वाला भाई तो होगा चला, तो क्या बोलेगा, भैया भैया पापा बोले हैं कि तुम होमवर्क कर लो तब तुम्हें घूमने लेकर जाएंगे, वरना वैसे लेकर जाएंगे। मतलब कि पापा पापा और बड़े भाई पापा और छोटे भाई के बीच में कैसी बात हुई, डायरेक्ट तरीके से। लेकिन इसे जब तीसरे के पास से बात पहुंचाई गई तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक लोग को जो है क्या हुआ, इनडायरेक्ट तरीके से वो अपने भाई को बताते एक जब पता है कि घूमने जाना है तो उसको और बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता देता है कि ताकि भैया अपना होमवर्क भी कर ले, मेरा भी कर दे। तो उसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, अंजलि सेड आई एम बिजी। तो इसमें जो सेड है, ठीक है, सेड जो वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम बिजी, यहाँ पे डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा है। तो इसको जो है इसमें एक रूल काम करता है। क्या रूल काम करता है, सन लॉ 1 2 3। 1 2 3 का मतलब हुआ कि जो अगर यही है सन लॉ, मतलब कि अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब यहाँ पे आई है, ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन तो उसको लेकर जाए किसके हिसाब से, अंजलि के हिसाब से चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से। वहीं पे सेकंड पर्सन रहेगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन बस को लेकर ही वर्ड आता है यू। यू को जो है इसमें अगर यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि अंजलि सेड टू मी, यहाँ पे मान लीजिए एक पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंजलि सेड टू मी, तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, टू मी। तो बस इसी को जो है चेंज करना रहेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड पर्सन बोलता है कि भाई जब जैसे वो बोलता है कि भाई जब तुम ही दोनों जब अलग अलग जगह पे हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा अपने आप को बदलेंगे नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो किसी भी इंसिडेंट के बाद लोग अपनी लाइफ को बदल देते हैं, बस उसी तरीके से जो है ये इन दोनों ने तो बदल लिया। थर्ड पर्सन कहता है कि हम जाए तो जाए कहाँ, इससे अच्छा अपने आप को बदलेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया से कुछ भी गए। बस उसी तरीके से इसका भी हाल है। तो हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो इसमें इस डबल इंडेड कॉमा के अंदर जो है एम है, इसको बोल दिया गया है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, क्योंकि ये इतने को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इतना जो है इसको बोल दिया गया रिपोर्टिंग, इसको बोल दिया गया रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर इसके अंदर का वर्ब भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है तभी जाकर सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। तो उसी तरीके से सेड है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, एम जो है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा है, इसको हटाने के लिए हम लोग डैट का यूज करते हैं। जब तो क्या करना है, तो फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, एक प्यारा सा कंजक्शन डैट लगाते हैं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या क्या जाएगा, अंजलि से डैट सी वॉज बिजी। देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, ठीक, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का मतलब कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको डालेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। हम आशा कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी बता रहे हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो देख लिया कि होता क्या, उसका परिभाषा देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। हम लोग समझते कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कुछ तो फॉर्मूला तो होता ही होगा। 3 4 चार्ट होते हैं जिसको हम लोग को याद करना होता है। जैसे कि पहला है हमारा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने का, मतलब कि अगर सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस रहा तो पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल दिया गया।
तो कभी कंफ्यूजन में पेपर को गलत मत कर दिएगा, ये मत कि पढ़ाया नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोला जाता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एग्जाम में ये लिखेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो उसको क्या, उसको आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि जो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव क्या होता है, ये तो पढ़ाया नहीं गया, ये कहाँ से टेंस का टाइप आ गया। तो उसका मतलब होता है कि जो है कंटिन्यूअस को ही कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव बोल दिया गया। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, मतलब कि सभी चीजें, सभी यहाँ सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में डाल दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डाल दे रहे हैं, तो ये सब पास्ट परफेक्ट में डाल दे रहे हैं। तो ये सबको क्या है, ये सबको ये सब अपना चेंज कर ले रहे हैं, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में हो जाए। लेकिन इससे जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों बोलते हैं कि जनरली नो चेंज, मतलब ये लोग बदलते ही नहीं है। ये तो हो गया पहला कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि जैसे कि घर में लैडर है, सीढ़ी, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक स्टेप चढ़ते हैं, बस उसी तरीके से इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक एक स्टेप याद करेंगे तो हो जाएगा। जैसे सीढ़ी पे पहला स्टेप है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सीढ़ी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरीके से याद करेंगे तो इजी होता है हम लोग को याद करने के लिए। अब दूसरा है सेल विल, मतलब अगर डायरेक्ट में, अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, सेल और विल रहा तो इनडायरेक्ट में किस में जाएगा, चेंज होगा, शुड और वुड में। सेल रहेगा तो शुड हो जाएगा, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा। कैन को कुड में, मे माइट, इज एम आर, अगर यहाँ पे इज एम आर रहा तो जैसे हमने पहला वाला सेंटेंस लिखा था ना, अंजलि सेड, डबल इंटेड कॉमा के अंदर लिखा था आई एम बिजी, उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर रहे थे, इज था, तो वहां पे हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे थे वॉज में, क्योंकि अंजलि है ऑब्वियसली सिंगुलर है तो फिर वॉज में जाएगा। फिर हैव और हैज, इसको कन्वर्ट करेंगे हैड में। अगर यहाँ यहाँ पे तो था इज एम आर था, तब हम लोग वॉज में, अब यहाँ पे वॉज वर रहा तो वॉज वर रहेगा, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में हैड बीन में। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हैड बीन में। हैड टू वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब समझ रहे हैं, हैड टू ये कहाँ से आ रहा है, हैड टू यही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इन्हीं दोनों फॉर्मूले में सेम रहता है, बस इसको वही लिखा गया कि ये जो जैसा रहेगा उसको बस उसी तरीके से चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, बस उसमें हम लोग उसको पर्सन बदलेंगे। जैसे कि हम जैसे जैसे एग्जांपल के लिए हम अभी आपको आगे बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाले कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें देखिएगा जो हैड टू रहेगा उसको हैड टू ही सेम लिख दिया जाएगा, बस उसमें उसका पर्सन चेंज करेंगे, ना ही टाइम चेंज करेंगे, ना ही प्लेस, ना ही टेंस को चेंज करेंगे, हम लोग बस पर्सन चेंज करेंगे। कूड सूट वुड माइट, अब ये रहा कूड सूट वुड माइट रहा तो उसको किसमें डालेंगे, कूड सूट वुड माइट रहा तो वो जनरली नो चेंज, मतलब कि ये चेंज ही नहीं थे कि ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स जो इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में आ गए हैं, तो इसको ऐसे थोड़ी ना करेंगे, नहीं यहाँ पे कूड है हम तो यहाँ पे कैन कर देते हैं। एग्जामिनर जो रहेगा ना तुरंत कट करेगा, 0 नंबर देगा, कहेगा कि जो ये गलत कर दिया है, बस उसी तरीके से। अब तीसरा आता है सन लॉ, इसमें सन लॉ काम करता है, मतलब कि फर्स्ट मतलब ये अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को बदलता है, अगर सेकंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन रहा तो नो। आप सभी लोगों ने ये तो देख लिया कि आखिरकार डायरेक्ट इंडायरेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है और हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने 3-4 रूल्स लिखवाए हैं, उसके बेसिस पे अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जो हमने बोला था वो सही है नहीं। आखिर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग के पूछे जाते होंगे कि चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, मतलब असर्टिव सेंटेंस है ये, इसको चेंज करना रहेगा। जो ये फॉर्मूले हमने बताया है कि जो अगर प्रेजेंट का रहेगा तो पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो उसी के रूल के बेस पे आइए हम इसको कन्वर्ट करते देखते हैं आखिरकार जो हमने रूल जो हमने याद किया क्या वो सही है। आइए पहले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ही सेड आई फील सैड, अगर हम लोग इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट ही फेल्ट सैड। देखिए अभी कन्वर्ट कैसे हुआ, हमने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से,
यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों को हटाया गया है, हमने डैट लगाया है। ठीक, फिर उसके बाद प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट में जब जाएगा तो उसका अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही चेंज होगा, तो अफर्मेटिव रूल में इसको डाला है। तो अफर्मेटिव रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही तो है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और टेंस, ये तीनों जो चैप्टर होते हैं ये तीनों आपस में कोरिलेट होते रहते हैं। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। ही सेड आई एम फीलिंग सैड, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको चेंज करेंगे तो दूसरा सीढ़ी चढ़िए। जैसे हमने बोला था ना, स्टेप बाय स्टेप जो है लैडर, लैडर मतलब जो सीढ़ी होती है, आप एक ही बार में तो ऐसे नहीं करते, नहीं अभी हम पहले सीढ़ी पे कदम रखे अब सीधे लास्ट वाले पे, ऐसा नहीं ना होता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको चेंज भी करेंगे। तो इसका हो जाएगा he said that he was feeling sad। देखिए, इज एम आर किस में कन्वर्ट हो रहा था, वॉज और वर्ब में, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगा है, बस इस तरीके से। ही सेड आई हैव फेल्ट सैड, देखिए यहाँ पे हैव है तो हैज, हैव रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, हैड में, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा ही जाएगा। तो आइए अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ही सेड दैट ही हैड फेल्ट सैड, तीसरा वाला कन्वर्ट हो गया। अब देखिए चौथा, ही सेड आई हैव बीन फीलिंग सैड, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको डालेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। he had been feeling sad। और पांचवा है he said I felt sad, सिंपल पास्ट है, पांचवी सीढ़ी सिंपल पास्ट किस में डाला जा रहा था, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो he said that he had felt sad। देखिए इसमें वर्ब का, इसमें क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो सेम है, फील का फील, फेल्ट फेल्ट होता है, फीलिंग फील्स होता है, यही ना होता है। तो बस इसी तरीके से इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। छठा, ही सेड आई वॉज फीलिंग सैड, वॉज वर है, वॉज वर जाएगा, वॉज वर रहेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, वॉज वर जब रहेगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग हैड बीन में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड that he had been feeling sad। देखिए इस, अब देखिए अब दोबारा आपको रिकॉल करा देना चाहते हैं कि जो इसमें क्या हमने क्या बोला है, इसमें सन लॉ काम कर रहा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, अगर यहाँ पे अगर टू मी रहता और यहाँ पे यू रहता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ जाता। तो इसी तरीके से सब रूल देखिए, ये जो पहला सेंटेंस था ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का था, दूसरा सिंपल पास्ट का था, सॉरी दूसरा जो था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है जिसको हम शॉर्टकट में पीपी से लिख रहे हैं, फिर चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, पांचवा जो था वो सिंपल प्रेजेंट था, फिर छठा जो था वो था सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि अब दो बच गए, जिसको दो को हमने कन्वर्ट नहीं किया, कौन कौन सा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो दोनों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं होते हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि हमने जितना जो कुछ आप सभी को बताया है आपको समझ में आया होगा, हम तहे दिल से यही पे धन्यवाद।